नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं कमरट्टी में। कमरट्टी की एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से काफ़ी सालों से समाज को खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो बच्चों की तालीम से लेकर के, लोगों की गुर्बत से लेकर के, जितनी भी परेशानियाँ माहौल में होती है, हमारे समाज में होती है, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये जो कोरोना काल गया, कोरोना काल के दौरान काफ़ी सरगर्मी से उन्होंने काम किया, गरीब मतवस्त तबका के लोगों की मदद की। इसके अलावा जो भी बच्चे जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं, उनकी पढ़ाई में दुश्वारियाँ होती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, बच्चों जो हिडन टैलेंट है उनको उभारने की कोशिश करना, इस तरह की सारी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ जिन कमट्टी क्या पूरे कलकत्ते इलाके में सिराज नुमानी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कमट्टी आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी की बुनियाद डाली थी काफ़ी सालों पहले। और फ़िलहाल अभी कई बरसों से वो कमट्टी आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी के जानिब से समाज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के मौके पे उन्होंने एक अनोखा काम अंजाम दिया, जिसके मुतल्लिक हम लोग आए हैं उनसे बात करने के लिए और जानने की कोशिश करने के लिए कि आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या ऐसी बात आई कि उन्होंने इस तरह का एक मुहिम चलाना शुरू किया और लोगों से मिल कर के ये काम अंजाम दिया। आइए मिलते हैं सिराज नुमानी, जनरल सेक्रेटरी कमट्टी आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी जानिब से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब, आपका इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मदर लैंग्वेज डे के मौका पर लोगों को ये बताएं कि हर ज़ुबान वाले, हर भाषा वाले अपनी ज़ुबान, अपनी भाषा से प्यार करते हैं। चूँकि हम उर्दू लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं और उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, मैं इससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैंने घर घर में जाकर लोगों को अखबार को दिया और अखबार के ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए और उर्दू अखबारात और रसायल ख़रीद कर पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक ज़ुबान का मामला नहीं है बल्कि एक तहज़ीब का मामला है। लेकिन सिराज साहब, बात ऐसी है कि जो लोग उर्दू से वाबस्तगी रखते हैं वही उर्दू से दूर होते चले जा रहे हैं। और ये ढकी छुपी बात नहीं है, जैसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो उर्दू से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं वही उर्दू से दूर है। लेकिन समाज के सामने या पर्दे के सामने वो लोग उर्दू से मोहब्बत करने का इजहार करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पे उनकी मोहब्बत कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नूर आलम साहब, बात कुछ ऐसा है कि उर्दू को जितना नुकसान उर्दू वालों ने पहुंचाया, किसी और से हमारी उतना नुकसान नहीं पहुंचा है। ये अलमिया है कि जिस ज़ुबान ने भारत में जन्म लिया, आज 73 साल बाद भी सिसक रही है। उर्दू वालों का ये अलमिया है, ख़ास तौर से टीचर के एक ग्रोह सरकार जितनी पैसा देती है, अगर उतना वो बच्चों को पढ़ा दें तो हमारे बच्चों में टैलेंट कम नहीं होती। मैं बताऊं कि उर्दू वाले उर्दू का पैसा खाते हैं, अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को पैगाम यही देंगे कि देखिए, एक मज़दूर अगर गलती करता है तो थोड़ा सा मिल मालिक को नुकसान होता है, लेकिन अगर एक मास्टर या टीचर गलती करता है तो पूरे एक नेशन का नुकसान होता है। बेशक। और मैं चाहूँगा कि जो लोग आज भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं और सिर्फ जो है स्टेज का रौनक बनते हैं और स्टेज पे ही जो जाकर मंच और माइक को काम समझते हैं, उनको चाहूँगा कि वो ज़मीनी सतह पर अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ के लिए, तालीम के लिए, अदब के लिए और ज़मीनी सतह पर काम करें। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि उर्दू मीडियम जितने भी स्कूल है आज के डेट में ऐसा हो गया सर कि सिर्फ गरीब
लोगों के बच्चे पढ़ा करते हैं, जो भी थोड़े पैसे कमाते हैं या जो रसूखदार लोग हैं या थोड़े जो फिनेंशियली साउंड है, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, उर्दू से किनारा कशी कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जब समाज के सामने आते हैं तो वो अपनी उर्दू से मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो इस मामले को दूर करने के लिए कुछ ऐसी तंजीम बनानी चाहिए, कुछ ऐसा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि लोगों की ये जो कमियां ये दूर हो सके। क्योंकि लोग ये जब सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी मीडियम में पढ़कर ही कामयाबी मिलेगी, क्या ये ऐसी बात है क्या? देखिए, अंग्रेजी सिर्फ एक ज़ुबान है, ऐसा नहीं है कि उर्दू जो के अंदर वो चीज़ें ना हो। उर्दू तहजीब से भरा हुआ ज़ुबान है और उर्दू एक अपनी शनाख्त रखता है, एक पहचान रखता है। उर्दू इसी भारत में इसकी जन्म हुई, इसी भारत में पला और बढ़ा, इसी भारत में जवान हुआ। मीर खुसरू से लेकर और गालिब, अकबर इलाहाबादी और बड़े बड़े शायर इसी देश में, इसी भारत में, इसी हिंदुस्तान में उर्दू के पलकों को संवारा था। मगर आज हमारे उर्दू वालों से ये तकलीफ़ हो रही है कि उर्दू को ख़त्म करने में जहाँ मुतासिब हुकूमतों ने अपना किरदार निभाया, वहीं हम उर्दू वाले भी कम नहीं हैं। तो इसके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे। मैं एक बात बता दूं कि अब तो मैं ये दिख रहा हूं कि बेअदबों ने मिलकर अदब की तंजीम बना डाली है। क्या बात? और उन्हीं बेअदबों का मंच और माइक पर कब्जा है, जो लोग उर्दू को नुकसान कर रहे हैं। लियो टॉल्स्टॉय का एक मकाला है कि पूरे समाज को मत बदलिए, खुद को बदल डालिए। और इसी मशवरे को मैंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और आज सुबह से 150 घरों में जाकर लोगों को नुक्कड़ पे रोककर तालीम, एजुकेशन और जो है उर्दू के बारे में बताया कि उर्दू वह ज़ुबान है जिसमें मिठास बहुत है। तालीम वह चीज़ है कि इसी के हथियार से हम हुकूमत से कुछ ले सकते हैं। तालीमी का वह हथियार है जिससे हम अपनी खोई हुई अपना जो कुछ है हासिल कर सकते हैं। ऐसा है कि ये जो जितने भी आप अखबार दिए, लोगों से मिले, ये सारे अखराजात आपकी तंजीम ने बियर किया या आपने जाती तौर पे किया? देखिए, मेरा काम करने का बड़ी अनोखा तरीका है। मैं कभी भी जो है वही शेर के मिसदाक है कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए या कारवां बनता गया। सुबह जब मैंने अखबारों को लेकर अपने झोला और कांधे पर चला तो मुझे रिक्शा वाले, ठेला वाले, मास्टर, टीचर जगह जगह नाश्ता कराएं और चाय पिलाएं। लोगों से हम मिलते थे और ये कहते थे कि देखिए, ज़ुबान है तो हम हैं, ज़ुबान नहीं तो हम नहीं हैं। क्योंकि सिर्फ उर्दू एक ज़ुबान नहीं है, एक तहजीब है, एक तहजीब है, एक तमद्दुन है और हमारी पहचान है। अगर उर्दू नहीं तो हम भी नहीं। किसी मशहूर दानिश्वर के कहना है कि किसी को अगर मिटाना हो तो उसकी ज़ुबान को ख़त्म कर दिया जाए। आज उर्दू के साथ यही सलूक हो रहा है। हम लोग सिराज साहब से बात कर रहे थे, जिन्होंने उर्दू को फ़रोग़ देने की कोशिश करने वालों में अपने नाम दर्ज करवाया है और कोशिश की है कि किसी तरह से जो उर्दू हमारी ज़बान जो पीछे होती चली जा रही है और जो उसको मर्तबा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, उस सिलसिले में हम लोगों ने बात की। आइए हम बात करते हैं इस सिलसिले में भी कि उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया था, लोगों की मददें की, तो उनको जहां तक हमने इनसे एक बार और रुजू किया था और इनका एक इंटरव्यू लिया था, उनसे दौरान बात हुई थी कि उनके पास उतने फ़ंड नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की। तो अभी आने वाले वक्त में कमर्टी आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी किस तरह के कारनामे अंजाम देने की कोशिश करिए और उनके मंसूबे क्या हैं? कोरोना काल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने सबसे पहले 30,000 रुपया अपने एक दोस्त से कर्ज लेकर चावल को मंगाया था और उसी दोस्त ने 10,000 रुपया और दिया, जिसका नाम शाह आलम है। जब मेरे काम को देखा तो उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया और फिर लोग आते गए, पैसा देते गए। मैंने मुसलसल करीब 1.5 महीने तक कमहट्टी, सोदपुर, आगरपाड़ा, घोला, बेलघरिया
मुसलसल हमने स्कूटी साइकिल के जरिया ज़रूरतमंदों को पहुंचाया। मैंने ये नहीं देखा कि आपका मज़हब क्या है, आपका जात क्या है, आपका धर्म क्या है। मैं जो काम करता हूँ सिर्फ जो है इंसानियत पर, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। उस दौरान आपने किसी पॉलिटिकल लीडर से रब्ता करने की कोशिश किया था कि उनसे कुछ फंडिंग हो और आप अपने तौर पे अपने ब्रांड के जरिए लोगों की मदद कर सके? कोई ऐसी मदद मिली थी कोरोना काल के दौरान किसी पॉलिटिकल लीडर के जरिए? देखिए, किसी पॉलिटिकल लीडर के जरिए मुझे कोई इमदाद नहीं मिला, मगर बिलघरिया की एक तंजीम ने हमको बुलाकर 25,100 रुपया मेरे काम देखकर मुझे दिया था। और जिन पैसों से, जो पैसे बहुत काम है, उसी साल 3 बच्चियों को हमने उसी पैसे से आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से उनका दाखिला करवाएं भैरव गंगोली कॉलेज में। और अभी चंद दिन पहले कुछ बच्चे मेरे पास आए कि मेरे पास माध्यमिक की किताबें नहीं हैं। मैंने कहा तुम लोग पढ़ने का इंतज़ाम करो। मैंने किताबों का इंतज़ाम किया। मेरा एक मकसद है कि किसी बच्चे का पैसे के बगैर तालीम ना रुके, कोई भी बच्चा अपने समाज का या गैर समाज का अनपढ़ ना रहे। इसलिए कि तालीम है तो समाज है, तालीम नहीं तो समाज नहीं। सिराज साहब, अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2021 विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, तो एक सवाल इलेक्शन से ताल्लुक़ से, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां जो माइनॉरिटी के जो वोट है उसी को लेकर के सियासत करती हैं, कोई भी पार्टी हो। तो अभी जैसे कि MIM भी मगरबी बंगाल में आने की कोशिश कर रही है, अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेकुलर फ्रंट भी बंगाल में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो आप जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनसे क्या मतलब पैगाम देना चाहें कि वो अपना वोट किसको दें और किस तरह से सूझबूझ कर मतलब दे करके अपनी वोट लोगों को दें? देखिए, मैं बता दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। मैं समाज का एक छोटा सा व्यक्ति हूं और मैं सामाजिक काम करता हूं। लेकिन ये देखकर बड़ी तकलीफ़ होता है कि इलेक्शन आते ही बारेस और बेरेस मुसलमान निकल पड़ते हैं और वोट देने का ऐलान करते हैं कि फ़लाँ पार्टी को वोट दे। मुसलमान खुद जो है बहुत ज़्यादा इस बारे में फ़िक्र रखता है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। मैं इसके तौसत से एक बात बता दूं कि 34 साल वाम फ्रंट की हुकूमत भी रही और 10 साल के करीब तृणमूल की भी हुकूमत। तृणमूल की हुकूमत में मैंने देखा कि उर्दू एकेडमी का बजट कहां से कहां आया और उर्दू एकेडमी जिस तरह से काम कर रही है, मैं उर्दू एकेडमी को अपने आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से सलूट करना चाहूँगा। ममता बनर्जी ने काफ़ी काम किया और बहुत सी स्कीमें ली। आखिरी मेरा एक सवाल रहेगा कि आपने CPM का भी ड्यूरेशन देखा, हुकूमत देखा, अभी आप तृणमूल का भी पिछला हम लोग 9 साल से देख रहे हैं, तो दोनों के शासन में फ़र्क कितना है? तृणमूल और CPM में क्या फ़र्क आपको दिखा? CPM 34 साल में 11 साल हम दिखे तो कुछ काम किया था, लेकिन जो उसके बाद की हुकूमत ने ख़ास तौर से हमारे इलाकों में ऐसा कोई डेवलपमेंट लेकर नहीं आया जो कोई काम हो। ख़ास तौर से एजुकेशन के बारे में तो अंधेरा ही रहा। सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों की आंखें खुल गई कि हम लोग कमूल के दौर में बहुत कामू हैं और माइनॉरिटीज़ से लेकर अदर्स लोगों को भी बहुत सी नौकरियां मिली हैं, मगर ऊपर महल के लोग बहुत से अच्छे हैं और दीदी बहुत पॉलिसी लेके आती हैं, लेकिन नीचे महल में जो है ये वोट को डैमेज करते हैं। और वाकई जो है, अगर तृणमूल के निचले महल को ठीक कर लिया जाए तो तृणमूल ने 10-11 साल में जो काम किया वो 70 साल में भी बंगाल में काम नहीं हुई है। शुक्रिया सिराज साहब। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। हम मिल रहे थे कमेटी आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी सिराज नुमानी साहब से, जो एक सामाजिक कारकुन है,
एक छोटा सा कारोबार कर कर अपना फैमिली चलाते हैं, लेकिन दिल में ये जज्बा रखते हैं कि हम समाज को खिदमत करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और पिछला कई सालों से करते आ रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने कोरोना काल में लोगों के खाने भी तकसीम किए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत सारे इमदादें की। इसके अलावा पॉलिटिकल भी दिलचस्पी रखते हैं। उनका सोच है कि किसी भी पार्टी को वोट दे मुसलमान, बस सोच समझ करके दे कि जो उनके फ़ायदे के लिए काम करे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।